दोस्तों जय माता दी। पहले वीडियो में हमने BNN भृगुनंदी नाड़ी के कुछ सूत्र समझे, मतलब बिल्कुल प्रवेश विषय प्रवेश में आए और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे उस वीडियो में स्वयं की जीभ की। और भृगुनंदी नाड़ी में जीभ का कारक होता है गुरु, मतलब गुरु महाराज आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पहले वीडियो में जो समझा था, हमने जिंदगी का एक थोड़ा सा पहलू देखा था, परंतु आज के वीडियो में हमारी गाथा भूत से भविष्य तक के लिए चलेगी। मतलब हम अपनी जीवनी लिखने वाले हैं, जो गुजर चुका है वो भी लिखी जाएगी यहाँ से कुंडली से, और जो होने वाला है, जो हम करने वाले हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, वो भी लिखी जाएगी। तो जिंदगी की गाथा का वीडियो है, परंतु मेरी सलाह है कि इससे पहले जो भाग 1 का वीडियो है वो जरूर से जरूर देख लीजिए। आनंद आएगा, आसानी से समझ में आएगा। कितना अच्छा रहेगा कि अपनी जिंदगी का भूत और भविष्य आप खुद लिख लीजिए, अपने परिचित रिश्तेदारों के लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि BNN में भृगुनंदी नाड़ी में ग्रहों को सजीव ऊर्जा का कारक माना जाता है और यहाँ पे बनती हैं चैन, लिंक बनती हैं, और चैन बनती हैं 1, 5, 9 के संबंध से। समझाया है और समझाऊंगा। ग्रह अपनी ऊर्जा अपने से ज्यादा डिग्री वाले ग्रह की ओर भेजते हैं, प्रवाहित करते हैं, और वो जो ज्यादा डिग्री वाला ग्रह अपने कारकत्व में उस ऊर्जा का उपयोग करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और उसके आधार पे हमारे लिए निष्कर्ष निकलते हैं जो कि सटीक होते हैं। 1, 5, 9 मतलब कहीं पे भी गुरु बैठे हों उसी को 1 मानेंगे और उससे 5वां गिनेंगे और 9वां गिनेंगे। देखिए यदि गुरु यहां बैठे हैं तो 1, 5, 9 ये हो गए। इन तीनों भावों के हमें ग्रह लेने हैं और उन्हें डिग्री के आधार पर लिख लेना है, क्योंकि डिग्री बहुत मायने रखती है यहां पे। अब गुरु महाराज, यदि मान लो गुरु महाराज यहां बैठ गए तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 5, 6, 7, 8, 9 ये ट्राइंगल, यहां के हमें सभी ग्रह को डिग्री के आधार पर व्यवस्थित करके लिख लेना चाहिए और उसके आधार पर निष्कर्ष निकलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कुछ निष्कर्ष भी निकाले हैं, आज और निकालूंगा। आगे और पीछे दोनों की बातें फिर से करने वाला हूं। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे गुरु, चूंकि हम खुद की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो हमारे गुरु जहां भी बैठेंगे उसे 1 नंबर हम मानेंगे। कुंडली में बदलने की जरूरत नहीं है, उससे 5वां और 9वां जितने ग्रह बैठे हैं सब लिख लीजिए। कुछ बातें और समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अपने ऊपर तो लागू करिए ही करिए। मान लो गुरु बैठे हैं 1, 5, 9 में से किसी भी भाव में, ये धर्म त्रिकोण होता है, इसे अग्नि त्रिकोण कहते हैं। यदि गुरु आप स्वयं, आपका जीव, सेल्फ, इनमें से किसी घर में बैठा है तो धार्मिक आप होगे, कर्मठ होगे, ऊर्जा होगी काम करने की और बहुत अच्छा काम करोगे। 1, 5, 9 में गुरु यदि बैठे हैं तो। यदि गुरु इस त्रिकोण में बैठ गए, 2, 6 और 10 सेल्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है पृथ्वी तत्व, स्थिरता के लिए काम करेंगे। तो यहां पर जिन जातकों के गुरु बैठे हैं वो स्थिरता के लिए कार्य करते हैं, परमानेंट स्टेबिलिटी वो चाहते हैं।
स्थिर काम होते हैं, स्थिरता से सब चीजें होती हैं। कहाँ पे? 2, 6 और 10 पे। कॉपी पेन नोट दोनों करना है, आपको करना चाहिए। मान लो यदि हमारे गुरु यहां बैठ गए, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 3 और 7 और 11 में बैठे हैं, ये काम त्रिकोण होता है। वायु तत्व प्रतिनिधित्व करता है। यहां का जो जातक है वो वाचाल होगा, बोलेगा बहुत ज्यादा और अपने निर्णयों में भी परिवर्तन कर लेगा, परंतु कम्युनिकेशन स्किल इसमें गजब की होगी। ये लोगों को अपने पक्ष में बोल बोल के भी कर सकता है। अब हमारे आखिरी के 3 घर बचे, 4, 8 और 12। यदि किसी का भी गुरु 4, 8 और 12 में हुआ, ये जल त्रिकोण है, ये मोक्ष तत्व, मोक्ष के लिए है। जल त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण है। संवेदनशील होगा ही होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। समझिए इस बात को। बदलाव और यात्राओं की ओर बढ़ता हुआ जीव है ये, चंचलता रहेगी, मूड स्विंग होगा, इमोशनल ज्यादा ये होने वाला है। इतनी चीजें समझ ली मैंने, चारों त्रिकोणों की बात यहां पे कर ली है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो समझिए। मान लो यहां पे गुरु, और अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। गुरु हैं 6 डिग्री पे और शनि हैं 20 डिग्री पे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना है और लिखना है। एक और कंडीशन है, यहां पे गुरु हैं 10 डिग्री पर और शनि हैं, शनि ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं, शनि है 15 डिग्री पर। गुरु कर्म को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो कर्म करेगा शनि कर्म है। अपन बात करेंगे, इसके भी 3 वीडियो बनेंगे आगे। शनि कर्म है। इन दोनों के बीच में डिग्री का अंतर थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पे जो गुरु की ऊर्जा ट्रांसफर होगी शनि की तरफ, वो स्लो होगी। ये देर से सफल होगा, देर से काम में जुटेगा। और यहां पे केवल 5 डिग्री का अंतर है, तो ये कर्मठ होगा, तुरंत काम में होगा। मतलब ऐसे लोग लेट कर्म क्षेत्र में पहुंचते हैं। कर्म का मतलब यह है कि हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, हमारा काम, वो हम शनि से निकालेंगे। परंतु यहां पे थोड़ा सा डिले होके काम होगा, यहां फटाक से काम होगा। मतलब ये है जो आपको नोट करना है कि जो हमारे ग्रहों की चेन बन रही है उसमें डिग्रियों का जितना कम अंतर होगा, उतनी जल्दी ऊर्जा प्रवाह होगा, उतने जल्दी ग्रह अपने कारकत्व का फल देने वाले हैं। डिग्री का अंतर जितना कम होगा और डिग्री का अंतर जितना ज्यादा होगा, उतनी देर से हमें उस ग्रह का कारकत्व मिलेगा और ऊर्जा स्थानांतरण में भी उतनी देर लगने वाली है। तो आपको समझ में आ गया कि एक सा ही त्रिकोण बन रहा है और उसमें यदि डिग्रियों का अंतर आ रहा है तो फिर हमारे कैरियर और भविष्य में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, हमारे एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। ये व्यक्ति तुरंत ज्ञान की बातें करके तुरंत डिसीजन लेके काम कर लेगा, इस व्यक्ति को डिसीजन लेने में थोड़ी देर लगेगी। और यदि मान लो ये 28 डिग्री पे होता तो बहुत देर लगती। तो डिग्रियों का मतलब समझ में आया। ये हर कॉन्सेप्ट में, हर हीरो प्लानेट के लिए और हर भविष्य फल के लिए लगेगा, लागू होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब गुरु कहीं पे भी हो,
हमने क्या बोला, गुरु कहीं पे भी हो। मान लो गुरु यहां है, 1 2 3 4 5, पांचवा ये है, 6 7 8 9, नमा ये है, ये त्रिकोण बन गया। और यहां पे बैठ गए सूर्य, यहां कोई ग्रह नहीं है। बहुत से ग्रहों की बात लाइव कुंडली लूंगा मैं, और उस लाइव कुंडली में यहां पे विश्लेषण करूंगा इसके अगले वीडियो में। और सीधी सी बात है, सीधी क्लाइंट की कुंडली यहां रहेगी, बस नाम नहीं बताऊंगा और पूरा विश्लेषण करूंगा। उस क्लाइंट से भी बोलूंगा देखो ये तुम्हारी कुंडली है। तो सुनिए जरा, जातक, क्लाइंट शब्द अच्छा नहीं लगता ना, जातक, गुरु और सूर्य हो गए। पिछली बार भी बताया, आप बोलोगे रिपीट कर रहे हैं, नहीं रिपीट नहीं कर रहे। केस एक है, हमें तो गुरु हमारा हीरो प्लैनेट है, गुरु हमारे हीरो प्लैनेट। सूर्य यहां पे भी हो सकते थे, सूर्य यहीं पे भी हो सकते थे। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ये सेंसिटिव जातक है, संवेदनशील है, जल तत्व वाला जातक है। ये बात तो आप तो समझ ही गए हो, ठीक है। यदि यहां पे सूर्य की डिग्री ज्यादा है, एक केस, और यहां पे गुरु से सूर्य की डिग्री कम है, दूसरा केस। मतलब सीधी सी बात है, अपन ऐसे कर लेनी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। गुरु से ज्यादा डिग्री सूर्य की है तो गुरु सूर्य को फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे कि ये जीव राजा को, राजसी एटीट्यूड को फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, नेम और फेम के लिए काम करेगा जिंदगी भर। परंतु यदि सूर्य की डिग्री गुरु से कम होती तो फिर सूर्य फॉलो करते गुरु को। परंतु हमारा हीरो प्लैनेट कौन है, हम तो जीव हैं, जीव तो गुरु है। तो पता है इस केस में कहा जाएगा राजसी और संस्कारी विरासत लेकर आया है जीव, राजसी और संस्कारी विरासत लेके आया है जीव। अब आगे बढ़ेगा, आगे कोई है तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान का काम करेगा, बोलेगा, प्रवचन देगा, पढ़ाएगा, ज्ञान देगा। तो वो आगे के और ग्रहों के आधार पे होंगे, वो निष्कर्ष आप निकाल पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि हमें हर ग्रह का एटीट्यूड समझ में आ ही जाएगा ना। तो आपको समझ में आ गया कि गुरु से ज्यादा डिग्री सूर्य है तो क्या होगा, गुरु से कम डिग्री सूर्य है तो क्या होगा। चलो यहां पे हम फिर बात कर लें, गुरु से ज्यादा डिग्री पे है चंद्र। गुरु से यदि ज्यादा डिग्री पे चंद्रमा है, मतलब आपका जीव, आप चंद्रमा को फॉलो कर रहे हैं। चंद्रमा बदलाव का प्रतीक होता है, चंद्रमा यात्राओं का प्रतीक होता है, लिक्विड खान पान का प्रतीक होता है। तो एक जीव है जो बदलाव, यात्राओं, खान पान और इमोशन को लेके आगे बढ़ रहा है, इमोशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जीव इमोशनल होगा। चौथे भाव में है तो ज्यादा इमोशनल होगा, तीसरे में होता तो कम इमोशनल होता, दूसरे में होता तो इमोशनल होगा परंतु स्थिरता के लिए काम करेगा, और पहले में एग्रेसिव इमोशनल होता। भाव का प्रभाव तो पड़ता है। तो जीव इमोशनल है, परंतु यदि चंद्रमा गुरु से कम डिग्री पे होते तो वो इमोशन लेके आए हैं। मतलब क्या है, ममता, कला और चंचलता की छाया में पलता हुआ जीव है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले से ही उसके पास ये है, ममता मिली, कला मिली, चंचलता उसके पास है, इमोशंस लेके आके अब ज्ञान का काम करेगा, फिर आगे जो होगा उसकी तरफ बढ़ेगा, अपना ऊर्जा उसे ट्रांसफर करेगा तो उसके कारकत्व से फल मिलेगा। चंद्रमा की बात कर ली हमने। यदि यहां सूर्य की जगह, सूर्य हटा दो, अब
सूर्य की जगह यहाँ पे मंगल होते, यहाँ पे होते या यहाँ पे होते, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डिग्री मायने रखती है, डिग्री में कम अंतर जल्दी ट्रांसफर, डिग्री में ज्यादा अंतर स्लो ट्रांसफर। मंगल होगा तो गुरु कहां बढ़ रहा है? मंगल की तरफ। दूसरे केस में क्या होता है? मंगल बढ़ रहा है गुरु की तरफ, जीव की तरफ। पहले से ही है, ये पूर्व है, ये अग्रिम है, आगे की चीज है। समझ लीजिए, ये बात समझ में आती है, समझना ही चाहिए। तो अग्नि तत्व मंगल होता है, कर्मठता, एग्रेशन और पैशन, जिसमें टेक्निकल काम भी हो सकते हैं, ठेकेदारी भी हो सकती है, लड़ाई युद्ध आर्मी वगैरह का भी काम होता है। उस तरफ बढ़ता हुआ जीव, ऊर्जा की तरफ बढ़ता हुआ जीव, कर्मठता की तरफ बढ़ता हुआ जीव। और यदि ये वाली कंडीशन हो, मंगल की डिग्री कम है और गुरु की डिग्री ज्यादा है, योद्धा की ऊर्जा और योद्धा का साहस लेके जन्मा हुआ जीव, जन्मजात योद्धा कहते हैं इसे, करेजियस, उसके पास है, उसे मंगल की ऊर्जा मिल गई है जीव को। समझिए और निष्कर्ष निकालिए और सही में रोमांचित हो जाइए कि आपकी कथा पूरी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप कहती है ये BNN। एक बात और, आधी जानकारी से निष्कर्ष मत निकालना। अभी मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं। 2-12 संबंध भी है, 7-11 संबंध भी है, और सबसे बड़ा संबंध है बकरी का। तो बकरी का संबंध भी अगले वीडियो में होगा और फिर लाइव कुंडली होगी उसमें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो कुंडली मैंने पहले नहीं देखी होगी, सीधे यहीं पे बात करने वाला हूं। परंतु आप समझ लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बारे में पूरी ये 3 क्लासों में जान जाओगे। फिर अपने कर्म के बारे में कहाँ जा सकते हो, कहाँ बेहतर है, सबसे बड़ी क्लासेस बाद में होंगी गोचर, क्योंकि गोचर में इसका कोई मुकाबला नहीं है सरलता के रूप में। चलिए, मंगल की बात कर ली है, आगे और पीछे दोनों की बात कर ली है। मंगल के बाद यदि बुध होता, अब आप खुद निष्कर्ष निकालो, बुद्धि और व्यापार की तरफ बढ़ता हुआ जीव, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला जीव, और यदि बुध इधर होता कम डिग्री पे और गुरु को ऊर्जा ट्रांसफर करता, तो चतुर और चालाक, माता सरस्वती की कृपा लेकर जन्मा जीव, चतुर चालाक और माता सरस्वती की कृपा लेकर जन्मा जीव। खुश हो सकते हो आप। अब हम शुक्र की बात करें, ये यहाँ पे बार बार यहाँ नहीं लिख रहे, अपन यहीं लिख रहे हैं, मान लेना है कि इस त्रिकोण में कहीं है, ये त्रिकोण कहीं पे भी हो सकता है। अब गुरु के साथ सब शुक्र, चूंकि ये 4, 8, 12 है, हर काम इमोशन, हर काम का बेस इमोशन होगा। दिल की ज्यादा सुन के काम करने वाला जीव है ये, समझ गए? हाँ। अब यहां पे शुक्र हो गया, शुक्र हो गया तो उस जीव को सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी कृपा चाहिए, उस तरफ बढ़ने वाला जीव, मतलब समृद्धि की ओर बढ़ने वाला जीव है। कितनी कर्मठता आ रही है शनि से पता करेंगे, परंतु इस जीव को चाहिए सुख, सुविधा, समृद्धि, भौतिकता, सब कुछ। परंतु यदि शुक्र यहां है तो मैं पहली बार बोलूंगा कि अकेला शुक्र जो है ना, अकेला शुक्र जो है वो गुरु के पीछे ज्यादा अच्छा होता है। पता क्यों? आप समझ लो, आप समझ पाओगे। लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि लेकर आया जीव,
समृद्धि, लक्ष्मी, कृपा, भौतिकता, सुख सुविधा लेकर आने वाला जीव है। तो गुरु से पहले शुक्र है तो आपने वो सब चीजें ले आए हैं, और आगे शुक्र है तो वो सब चीजें आपको प्राप्त करना है। चलिए, यदि गुरु के साथ शनि होता तो धर्म और कर्म संबंध कहते हैं ना उसे, गुरु के साथ शनि। यहां पे भी आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, धर्म से कर्म और श्रम की तरफ बढ़ता हुआ जीव, और यदि शनि इधर होता तो ये ज्यादा अच्छा योग है। गुरु से पीछे शनि होना ज्यादा बेहतर है। परिपक्वता, जिम्मेदारी लेकर आया हुआ जीव, और ज्ञान का काम करेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, अच्छा शिक्षक भी ये बन सकता है। तो शनि भी पीछे अच्छे हैं। गुरु के पीछे ही अधिकतर ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, गुरु के आगे ज्यादा अच्छे नहीं है, ये बात समझ लो आप। चलिए, ये बात हो गई। अब अपन गुरु महाराज को आ जाएं। राहु एडवांस टेक्नोलॉजी का देवता है, ये एआई का देवता, इंटरनेट का देवता, विशालता का देवता, भ्रम का देवता। भ्रम और विशालता की तरफ बढ़ता हुआ जीव, गलत फहमी पालेगा, वो चाहिए और चाहिए, कुछ भी दे दो और चाहिए और चाहिए, एक्सटेंशन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन, उसकी तरफ बढ़ने वाला जीव है ये। परंतु यदि राहु पहले हो गया, राहु विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है, राहु गुरु को फॉलो कर रहा है, यदि राहु गुरु को पढ़ा है तो विदेशी झुकाव इसका रहेगा। विदेश जाना है, इसे अपने देश में रहना ही नहीं है, परंतु इसके पास सोच बड़ी रहस्यमयी होती है। वो लेकर आया है ये जीव, रहस्यमयी सोच लेकर जन्मा हुआ जीव, ये भी अच्छा है। अब हम अंतिम ग्रह की बात कर लें। गुरु खुद आध्यात्मिक और केतु उनसे भी ज्यादा आध्यात्मिक, परंतु दिखता नहीं है केतु को, और गुरु इसलिए महान है क्योंकि इन्हें दिखता भी है। मोक्ष और सूक्ष्म ज्ञान की तरफ बढ़ता हुआ जीव, गुरु यदि केतु की तरफ जा रहे हैं, गुरु की डिग्री कम है, केतु की डिग्री ज्यादा है, तो मोक्ष और सूक्ष्म ज्ञान की तरफ बढ़ता हुआ जीव है। और यदि केतु पहले आ गए तो जन्म से बैरागी, बैराग लेकर ही आया, को नप हो हमें का हानि, कुछ हो जाए अच्छा हो गया यार, उसका पैर टूट गया, वो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसकी लाठी खुल गई, हाँ ठीक हुआ, बहुत अच्छा है। तो मोक्ष, बैराग और गहरी अंतर्दृष्टि, क्योंकि बाहरी दृष्टि तो केतु में है नहीं, लेकर आया हुआ ये जीव है। तो हमने आज रिवीजन जल्दी से करवा, डिग्री की बात की, कम डिग्री का अंतर जल्दी ऊर्जा ट्रांसफर, ज्यादा डिग्री का अंतर स्लो, जितनी ज्यादा डिग्री का उतना स्लो, उतना लेट काम, जितना कम डिग्री का अंतर उतना बड़ा काम, और डिग्री का अंतर ही नहीं है तो फिर तो वो एक ही साथ हो गए, वो ही वो बन गए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या समझे, दूसरी चीज हमने समझे चारों त्रिकोण, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ये पूरे हमने समझ लिए। मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ ना, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, अग्नि फायर, अर्थ स्टेबल, एयर और ये वाटर, ये सब चीजें इसमें हो गई हैं। तो अब हमें समझना है, इस पे पॉलिश करना पड़ेगा ना, इससे निष्कर्ष निकालना आ गया हमें, परंतु अभी परिपक्वता नहीं आई है। अभी अपनी कथा
मैं पूरी सच्चाई लेके आने के लिए भी तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2 और 12 संबंधों की। सुनना है ध्यान से, पूरी बात ध्यान से सुनना है। गुरु कहीं बैठे हों, अच्छे से समझने के लिए गुरु यहीं पे बैठे। ये दूसरा भाव होता है ना, ये धन भाव होता है। ध्यान से सुनना जरा, फिर हम इनमें कौन से ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे उसकी भी बात करेंगे, परंतु इसे तो आपको ध्यान से सुनना है। तो 1, 5, 9, 1, 5, 9 में ग्रह बैठ गए एक्स, वाई, जेड। एक्स क्यों लिखें, अपन एक तो गुरु लेना पड़ेगा ना, गुरु, और कोई ग्रह बैठ गया वाई, जेड, ठीक है। इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, फाइनल डेस्टिनेशन मतलब अंतिम पड़ाव, तो 1, 5, 9 में 1, 5, 9 या 2, 6, 10 जहां पे भी गुरु बैठे हैं, जहां पे भी वो बैठे हैं, उससे अगला घर होता है अंतिम पड़ाव, वहां जाना है। मतलब ये और ये और ये आपस में ऊर्जा स्थानांतरण करेंगे, कारकत स्थानांतरण करेंगे और पहुंचेंगे कहां, पहुंचेंगे ये अंतिम पड़ाव। मतलब इस जीव को, इनको 1, 5, 9, मैंने बोला ना 1, 5, 9 की जगह 2, 6, 10 भी हो सकता था, मैंने लिखा है 1 में, तो ऐसा मत सोचना कि 1 में ही है। ये सब मिलके, मतलब यहां जो भी ग्रह लिखे हैं और इन सब का मिलके जो रिजल्ट आएगा ना, तो वो सेकंड हाउस के प्लैनेट का आने वाला है। समझिए यार, बहुत जरूरी है। और मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं जो BNN जानते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपसे सीखा है। यदि आपको लगता है तो कुछ चीजें यहां से ले लीजिए, आपका और आपके स्टूडेंट को कुछ तो और बेहतर प्राप्त होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे गुरु के आगे सूर नहीं है, मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पालता हूं। फिर भी ये बात समझिए कि 1, 5, 9 कहां जा रहे हैं, ये सेकंड की तरफ। चलो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। जैसे इसी से देख लें, यदि हमारा गुरु के साथ त्रिकोण बन रहा है, ये किसी के भी साथ होता है, जो भी हीरो प्लैनेट है उसका सेकंड हम लेना है, वो समझना है हर जगह। कर्म का लेना तो शनि से सेकंड, महिला के पति का लेना है तो मंगल से सेकंड, आपकी पत्नी का लेना है तो शुक्र से सेकंड। ये पूरी चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझना। और इसके सबसे कमाल के कॉन्सेप्ट तो गोचर के हैं भाई, मजा आएगा, आनंद आएगा, मजे से पढ़िए, आनंद करिए। चलिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। 1, 5, 9 कहां जा रहा है, 2 की तरफ। यदि हमारा संबंध बन रहा होता 2, 6, 10, 10, ये कहां जा रहा होता, 2 के बाद 2 का दूसरा कौन है, 3। यदि हमारा संबंध हो रहा होता 3, 7, 11, तो 3 के बाद कहां जा रहा होता, 4, 4 के ग्रह को तरफ जाता। ये ग्रह है, इस ग्रह की तरफ जा रहा है, इनमें बैठे हुए ग्रह की। नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, नहीं बैठा तो ये त्रिकोण ही काम करेगा पूरा की पूरा। आपका जो त्रिकोण में लास्ट ग्रह आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हो, परंतु सेकंड में कोई बैठा है तो ज्यादा अच्छी बात है ना। तो ये चीज समझ में आ गई कि हम जा रहे हैं 2 वाले की तरफ, हम जा रहे हैं 2 वाले की तरफ। अब जरा मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने क्या बोला है, 2, 12। 12 घर आपको पता है व्यय का घर है, ये व्यय का घर है, ये धन का घर है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है।
और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले आपके पास क्या है, आप क्या खर्च कर रहे हो, क्या व्यय कर रहे हो, क्या क्या आपने खोया है यहां पहुंचने के लिए, ये सब की बात हो रही है। इन सब की बात हो रही है 12 से। 2 और 12 है तो यूनिक रिलेशन। अभी बकरी बचा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक बात करेंगे, हम पति की बात करेंगे, पत्नी की बात करेंगे, दूसरे पति और दूसरे पत्नी की भी बात करेंगे, संतान की भी बात करेंगे, कन्या संतान और पुत्र संतान की बात करेंगे। हर चीज को समझेंगे, जुड़ते जाइए। परंतु सीक्वेंस से देखिए, पहला देखिए। अब सेकंड में कोई ग्रह हो तो वो उधर कैसे बढ़ा। जीव की बात कर रहे हैं, जीव की बात मतलब जितनी भी बात मैं करने वाला हूं वो आपके बृहस्पति महाराज से इनसे दूसरे पे होंगे। ऐसे लिख देना, दूसरे सेकंड की जगह। गुरु से दूसरे पे कौन बैठा है उसकी बात मैं करने वाला हूं, पूरे प्लानेट की। तो यदि गुरु के दूसरे भाव में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य हो। यदि गुरु के दूसरे भाव में सूर्य महाराज हो तो ये उसका भविष्य उज्जवल है। मान सम्मान, सरकारी लाभ प्राप्त होगा, प्राप्त करेगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा। जातक का झुकाव जो है ना वो समाज में रसूखदार और प्रशासनिक पद पाने की तरफ होता है। सूर्य के बाद यदि यहाँ पे चंद्रमा हो गए तो यात्रा, चंद्रमा है तो यात्रा, इमोशनल होगा, बहुत यात्राएं करते हैं। भोजन, तरल पदार्थ उसके जातक में बहुत ज़्यादा, उसके लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। मन में थोड़ी चंचलता रहती है, परंतु मंगल हो गया तो शक्ति की तरफ बढ़ेगा, उसे शक्ति मिलने वाली है। तकनीकी क्षेत्र, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जो साहस के कार्य हैं, जो कार्य होते हैं ना साहस वाले, जातक वहां पे पहुंचेगा। स्वभाव में तो गुस्सा होगा, परंतु जिम्मेदारी भाइयों के प्रति ज्यादा लेनी पड़ेगी उसे। मंगल के बाद यदि यहाँ पे 12वें घर में हो गए बुध, 12वें में नहीं सेकंड में, 12वें में नहीं सेकंड में, सेकंड भाव में हो गए बुध, बहुत ही उत्तम स्थिति है। जातक का जीवन व्यापार, कंसल्टेंसी, लेखन या शिक्षा की तरफ जाता है। राइटर बहुत अच्छा हो सकता है वो। दैनिक आय अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, वाणी से प्राप्त करता है। गजब की कम्युनिकेशन स्किल इसमें होती है। यदि सेकंड में शुक्र हो गए, परम सुख, शुक्र यदि हो गए तो परम सुख, तो वो परम सुख का योग माना जाता है। वो सीधे लक्ष्मी जी की तरफ बढ़ रहा है। आलीशान मकान, दुकान, वाहन, प्रचुर धन, वैवाहिक सुख सब प्राप्त होने वाला है। शनि है तो उसके हाथ में कर्म रहेंगे, कर्मठ तो बनेगा। शनि महाराज यदि हैं तो कर्म प्रधान ही होगा, अंतिम समय तक काम करना पड़ेगा और कड़ा श्रम तो करते रहना पड़ेगा। राहु है, मायावी राहु, राहु भी कैसा, मायावी है। यदि राहु है बहुत महत्वाकांक्षी होगा, कंप्यूटर, एआई, विदेशी भूमि, इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े कॉर्पोरेट बर्ड से जुड़ेगा। परंतु शुरुआती जीवन में बड़ा कंफ्यूज रहेगा, क्या बनूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये सब राहु करवाता है। और यदि यहाँ पे केतु हुआ तो, यदि यहाँ पे केतु हुआ तो फिर वो मोक्ष की तरफ जाएगा, सन्यास की तरफ जाएगा। ज्योतिष, वकालत, चिकित्सा, हाँ अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, परंतु सांसारिक चीजों से उसे थोड़ी सी उदासीनता रहेगी। बहुत अच्छा चिकित्सक बन सकता है, केतु है गुरु से सेकंड में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए हम सेकंड वाली बात तो समझ ही गए, अब हमें 12वें की बात भी समझ लेनी चाहिए। तो गुरु कहीं भी हो, जैसे गुरु यदि यहां है
ये 12वां है और ये दूसरा है। अब हम दूसरे की बात तो कर चुके हैं, अब हम कौन सी बात कर रहे हैं? गुरु से 12वें घर की। यहां पे गुरु है, एक घर पहले 12वां घर। तो हम गुरु से कौन से घर की बात कर रहे हैं? 12th की। यहां पे कौन सा ग्रह हो तो कोई नहीं हो तो कोई बात नहीं, बैकअप प्लान नहीं है हमारे पास, हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि 12वें भाव में सूर्य हो, गुरु से 12वें भाव में सूर्य हैं, पिता या कुल की उच्च प्रतिष्ठा का बैकअप मिलता है। परंतु सरकारी कामों में टैक्स वगैरह आदि में जातक का बहुत धन खर्च होता है। 12वां घर तो खर्च का होता है ना, तो खर्च तो होगा। यदि इसमें 12वें भाव में चंद्रमा हो, मून, यदि चंद्रमा है, माता का आशीर्वाद होता है जातक को और वो कवच की तरह कार्य करता है। पैसा यात्राओं में खर्च होता है, दान पुण्य में खर्च होता है, घर की सुख सुविधाओं में खर्च होता है और नींद प्रभावित होती है, नींद अच्छी नहीं आती इसे। यदि मंगल हो, यहां पे मंगल हो, मंगल तो ऊर्जा होती है, तो फिर जो जातक होता है उसके पीछे एक योद्धा की ऊर्जा खड़ी है, पैदाइशी साहस होता है, कोर्ट कचहरी के विवाद भाइयों से इसमें धन खर्च होता है, उसका लड़ाई भिड़ाई में भी धन खर्च होता है। गुरु से पहले मंगल हो, तो मंगल के बाद यदि बुध हो, बुद्धिमत्ता मिली ना उसे, जन्मजात बुद्धि होती, बचपन से ही चालाक रहता, कलाकार रहता। चालाक नहीं मतलब इंटेलिजेंट बोले, चालाक क्यों बोलेंगे, लॉजिक बहुत अच्छा होता है उसका। शिक्षा, किताब, दोस्तों और व्यापार विस्तार पे धन खर्च करता अनलिमिटेड। तो होता बुद्धिमान है, तो आपको पता है कि धन बर्बाद तो नहीं करेगा। यदि बुध के बाद हम मान लें कि शुक्र हो, इनमें से कोई एक की बात कर रहे हैं और एक से ज्यादा हो, तो फिर एक साथ कंबाइन कर लेना ना, कुछ तो आप करोगे ना। यदि शुक्र है तो एक बात यह है कि अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत इंटरेस्टेड रहता है, परंतु उसे सुख और ऐश्वर्य विरासत में मिलता है। ब्रांडेड चीज़ों, कला और स्त्रियों पर खुलकर खर्च करता, मतलब सीधी सी बात है, लग्जरी पे खूब खर्च करता है। खर्च का तो घर है। यदि गुरु से अगले भाव में शनि हो, तो शनि महाराज यदि हो गए तो जिम्मेदारी तो उसे निभानी पड़ती है, जिम्मेदारी का बोझ लेता है पूरा। पिछले जन्म के कर्तव्य भी इस जन्म में निभाते हैं। पैसा खर्च करता है इन्वेस्टमेंट में और अपने कर्मचारियों और अपनी कंपनी को रख रखाव में खूब खर्च करता है। अब यदि अगले घर में शनि की जगह राहु बैठा हो, तो यहां से राहु महाराज क्या बैकअप देने वाले, अदृश्य भ्रम, कंफ्यूज तो रहते ही है, विदेशी प्रभाव रहता है, अचानक खर्च होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, मार्केट गए, पता चला कि भट्टे टमाटर लेने गए थे और वहां से उन्होंने 4 व्हीलर लेके आ गए। ऐसे खर्च होते हैं, अचानक खर्च कर लेता है वो, दिखावे की चीजों में ज्यादा खर्च करता है। और यदि यहां पे गुरु से 12वें में केतु हुआ, परम मोक्ष का भाव है ये, बहुत सात्विक है। धार्मिक यात्राओं, आश्रमों को दान देगा, आध्यात्मिक यात्रा में देगा। और कई बार तो ऐसे जातक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं किसी धर्म वाली संस्था को। ये है 2 और 12। सीधी सी बात है, 12वें घर में यदि गुरु के मित्र बैठे हैं तो अच्छा है, और 12वें घर में यदि गुरु के शत्रु बैठे हैं तो बुरा है। परंतु यार, गुरु का कोई शत्रु और मित्र नहीं होता, गुरु तो गुरु ही होता है। अभी इसका तीसरा भाव और है। हमने जिंदगी की बहुत सी चीजें अपने बारे में समझ ली हैं, खुद के बारे में। अब फाइनल टच
देने के लिए एक और वीडियो आएगा इसका, और उसमें मैंने बोला ना किसी जातक की लाइव कुंडली यहाँ डिस्कस करूंगा मैं। जय माता दी।